Good morning, my dear cadets. Today I am going to explain the biography of water. Biography. Biography का मतलब जीवनी. Water. पानी. पानी की जीवनी. पानी की biography. जीवनी और आत्मकथा क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. आत्मकथा का मतलब ऑटोबायोग्राफी, खुद अपने आप लिखने से आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी हो जाता है. सपोज इफ यू वांटेड टू राइट अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में खुद लिखना चाहता हूँ. मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरा बचपन कहाँ बीता, वेयर डिड आई स्टडी एंड व्हेन डिड माय लाइफ स्टार्टेड. मेरे बारे में अगर खुद लिखा है, अपने आप लिखा है, तो वह आत्मकथा हो जाएगा. ऑटोबायोग्राफी. जीवनी का मतलब क्या है? बायोग्राफी. बायोग्राफी का मतलब मेरे बारे में अगर कोई लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इंटरेस्टेड ऑन माई लाइफ, इफ यू राइट समथिंग अबाउट मी, दैट इज कॉल्ड जीवन, बायोग्राफी. 6th क्लास में आपने मुझे देखा, 7th क्लास में देखा, 8th क्लास में देखा. सो 3 साल मेरे बारे में आपने सुना, देखा. तो इसके बारे में, मेरे बारे में अगर आप कुछ लिखा है तो उसको बायोग्राफी, जीवनी कहते हैं. और एक उदाहरण देता हूँ. आई एम वेरी इंटरेस्टेड ऑन स्वामी विवेकानंदा, अदरवाइज महात्मा बुद्ध. आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध. अगर बुद्ध जी के बारे में, महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में मैंने शोध किया, रिसर्च किया, कुछ अनुसंधान किया और उनके बारे में कुछ विवरण प्रस्तुत किया है बुक में, तो उसको जीवनी कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं. बायोग्राफी. ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं? नेक्स्ट लेसन जो है आपके पीरियडिक टेस्ट 2, पीरियडिक टेस्ट 2 में सिलेबस में है पानी की कहानी. पानी के बारे में, पानी का उद्भव कैसे हो गया, पानी का जन्म कहाँ हुआ, पानी के रूप क्या क्या है, आदि के बारे में आपके लेसन में है. पहले 2-3 वीडियोस में मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन किया, लेसन के बारे में, स्टोरी के बारे में, आकर के बारे में सब कुछ किया है. दिस वीडियो इज फॉर रिविजन. टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड में मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ. ये प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए. फॉर दैट पर्पस दिस टाइम वंस अगेन डूइंग रिविजन अबाउट पानी की कहानी. नाउ डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी? बायोग्राफी
जीवनी। शीर्षक क्या है? पानी की कहानी। पानी की कहानी, पानी के बारे में जीवनी, बायोग्राफी किसने लिखा? रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी पानी के बारे में अनुसंधान किया, शोध किया, कुछ न कुछ खोज किया, जानने के लिए उत्सुकता प्रकट किया। तो पानी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी से किनका आविर्भाव हुआ, पानी के बारे में क्या भूमिका है, परिचय क्या है, पानी से क्या क्या उपयोग है, फायदे हैं, पानी के बारे में संक्षिप्त विस्तृत जानकारी, थोड़ा बहुत विस्तृत जानकारी जीवनी के माध्यम से, बायोग्राफी के माध्यम से रामचंद्र तिवारी ने ये पानी की कहानी लेसन में वर्णन किया है। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया फर्स्ट 2-3 वीडियोस में मेरे यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल में आप देखिए, आपको मिल जाएगा। अभी ये वीडियो में जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पाठ्य पुस्तक लेसन के बाद जो भी कहानी से, पाठ से, कहानी से आगे, पाठ से आगे जो भी क्वेश्चंस है हम सुनेंगे। पानी की कहानी एक जीवनी है बाय रामचंद्र तिवारी। इसमें बिग बैंग थ्योरी, पानी का जन्म कहाँ हुआ, पानी का जन्म कैसे हुआ, वर्षा कैसे होती है, हमें पानी कहाँ से मिलता है, पानी के दूसरे नाम क्या क्या है। वेरी सिंपल लेसन है। पानी के बारे में एक जानकारी डायलॉग्स के माध्यम से, डायलॉग्स एंड कन्वर्सेशंस, वार्तालाप एवं संवाद के माध्यम से बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टेड लेसन, आसक्ति से जो है लेखक रामचंद्र तिवारी ने इस कहानी में, इस जीवनी में प्रस्तुत किया है। पानी का जन्म उधर से हुआ, इधर से हुआ बोलने से पढ़ने में रुचि नहीं आती है, इसलिए इस जीवनी को जो है एक स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से रामचंद्र तिवारी ने वर्णन किया है। पाठ्य पुस्तक में से, लेसन में से क्या क्या क्वेश्चंस है हम देखेंगे, थोड़ा नोट कीजिए। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। उसका आंसर क्या है, लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ के पास मिली, जो अचानक ही उसके हाथ पर आ गई थी। वास्तव में वह बूंद सूर्योदय तक सहारा पाना चाहती थी। ओस की बूंद, जू ड्रॉप, अंग्रेजी में जू ड्रॉप कहते हैं, हिंदी में ओस की बूंद। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप रही है, क्यों कांप उठी, ये सेकंड क्वेश्चन है। उसका आंसर क्या है देखिए, बूंद का क्रोध व घृणा भाव पेड़ों के प्रति है, क्योंकि पेड़ों की जड़ों के रोए बड़ी निर्दयता से, आनंद से घूमने वाली बूंदों को बलपूर्वक अपनी ओर खींचकर स्वयं पल्लवित हो जाते हैं व उनका अस्तित्व मिटा देते हैं। जब ओस की बूंदें इधर उधर घूमती है तब ये पेड़ की जड़ें जो है
पेड़ जो है अपनी ओर आकर्षित करके अपना भोजन आहार बना देते हैं। रूट्स जड़ें जो है पानी को खींचकर अपना भोजन बना देते हैं, इसलिए ओस की बूंद बहुत गुस्से में है पेड़ों को देखकर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। पानी है ना, अपने पूर्वज एंसेस्टर्स क्यों कहा? बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पुरखे इसलिए कहा क्योंकि एक जल कण में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का ही मिश्रण होता है। एक जल कण में जो है दोनों का सम्मिलित होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी के एंसेस्टर्स, पूर्वज हैं। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। क्या है? सॉरी, पानी की कहानी पाठ में बताया गया है कि पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। पहले पानी की बूंदें सूर्य के धरातल पर ही थी। एक बार प्रचंड प्रकाश पिंड जो सूर्य से लाखों गुना बड़ा था सूर्य के समक्ष आ गया। उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक बड़ा भाग टूटकर कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। एक टुकड़ा पृथ्वी पर गिर गया। पहले तो यह ग्रह आग का गोला ही था, लेकिन धीरे धीरे यह ठंडा हो गया और अरबों वर्षों पूर्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवाकर रासायनिक क्रिया द्वारा पानी को जन्म दिया। ये जो है ये बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी में सूर्य को एक बड़ा ग्रह, एक पिंड, उज्जवल पिंड सूर्य की तरफ आ गया और सूर्य से टकरा गया और सूर्य का एक छोटा सा टुकड़ा जो है नीचे गिर गया और वह आग की गोला थी, भग 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 जल रहा था और कुछ वर्षों के बाद ठंडा हो गया। इससे जो है कुछ रासायनिक उद्भव हुए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उसी से पानी का जन्म हो गया। ये साइंटिफिक थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं पानी का जन्म, सृष्टि का आविष्कार, सृष्टि का जन्म भगवान ने पैदा किया। भगवान से ही हमारा जन्म हुआ, सृष्टि का जन्म हुआ, पानी का जन्म हुआ, पृथ्वी का जन्म हुआ। यह और एक कारण है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार सृष्टि का जन्म बिग बैंग थ्योरी से हुआ। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को अपबीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? The dewdrop was waiting for somebody. The dewdrop waiting. Whom the dewdrop was waiting? कहानी का अंत और आरंभ पढ़कर हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ओस की बूंद लेखक को आपबीती, अपनी कथा सुनाते समय सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। The dewdrop was waiting for whom? sun rays. बूंद सूर्य का ताप पाते ही भाप बनकर उड़ना चाहती थी। बिकॉज ऑफ द सन रेज जो है ड्यू ड्रॉप, उसकी बूंद क्या हो जाता है? भाप, एवापोरेट होकर चला जा सकता है। और एक प्रश्न देखिए, जलचक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। साइकिल, वाटर साइकिल। पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन सी बातें विस्तार से बताई है। वर्षा कैसे होती है? वर्षा पहले बादल से जो है पानी का जो भाप एवापोरेट हो जाना और पानी बनना और समुद्र से ऊपर से होते हुए पार करते हुए वर्षा
बादलों से गिरना, ये जल चक्र है। जल चक्र के चित्र से यह स्पष्ट होता है कि जल भाप बनकर बादल का रूप धारण करता है। पानी जो है, समुद्र का पानी भाप, एवापोरेशन, स्टीम बनकर बादल बन जाते हैं और बादल बरसकर फिर पानी के रूप में बदल जाते हैं। इस पाठ में लेखक रामचंद्र तिवारी ने पानी का सूर्य के ताप में भाप बनकर बादल रूप में बदलने का वर्णन आंशिक अर्थात बहुत कम किया है, जबकि पानी के बनने, धरती के ऊपर व नीचे, सागर, सरिता व पेड़ों तथा चट्टानों में बूंदों के रूप में पानी का विस्तार से वर्णन किया है। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों होती है? कोस्टल बेल्ट में, कोस्टल प्लेसेस में, समुद्र जहाँ है उसमें ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा सर्दी भी होती है। वही इट हैपन्स, क्योंकि समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड या अधिक गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी होती है। हाँ सॉरी, समुद्र के तट पर जो नगर बसते हैं, मुंबई हो, साउथ इंडिया में जितने भी हैं, चेन्नई हो या कोस्टल बेल्ट केरल के हो या कर्नाटक मंगलूर टाइप के हो, मंगलूर साइड के हो, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, बिकॉज ऑफ द सी, बिकॉज ऑफ द कोस्टल बेल्ट, बिकॉज ऑफ द समुद्र जो है ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है। और एक प्रश्न क्या है? लेखक ने पानी की कहानी किसके माध्यम से दर्शाई है? लेखक ने पानी की कहानी एक बूंद के माध्यम से दर्शाई है। बूंद, ड्यूड्रॉप के माध्यम से बताया है। बूंद लेखक की कलाई से, रिस्ट से हाथ पर क्यों सरक गई? बूंद लेखक की कलाई से हाथ पर रक्षा पाने हेतु सरकी। बूंद को किसका इंतजार था और क्यों? ड्यूड्रॉप को। ड्यूड्रॉप को सूर्य का इंतजार था, क्योंकि सूर्य के ताप से भाप बनकर वह ऊपर की ओर उड़ना चाहती थी। ये ठीक है। बूंद के मन में पेड़ों के प्रति घृणा क्यों थी? मैंने पहले ही बता दिया। बूंद का निर्माण किन रसायन पदार्थों से होता है? यह भी बताया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। बूंद ने अपना वंशज किन्हें बताया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? प्रचंड प्रकाश पिंड, प्रचंड प्रकाश पिंड के प्रभाव से सूर्य का एक भाग टूटकर कई टुकड़ों में विभाजित हो गया, तो उसी का एक भाग पृथ्वी में बदल गया। इस प्रकार जो है पानी की कहानी में 2-3 प्रश्न हैं और आप पढ़िए। ये प्रश्न जो है, ये लेसन जो है पीरियाडिक टेस्ट में आपको दिया जाता है। आराम से पढ़िए और कुछ डाउट्स है तो, संदेह है तो निवृत्ति के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में 8th क्लास ए सेक्शन, 8th क्लास बी सेक्शन, 8th क्लास सी सेक्शन में आप मुझसे पूछिए एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।